का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स लर्निंग पॉइंट पे। मैं टीना मालाकार। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा है साझेदारी का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये अपना पार्ट 4 जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे 3 पार्ट्स नहीं देखे तो डॉट पे क्लिक करके आप 3 पार्ट्स देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ साझेदारी संलेख इस तरीके से याद करूंगी कि इसके पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपके साथ एक स्टोरी, एक एग्जाम्पल क्रिएट करूंगी जिसको आपको अपने माइंड में एक इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट करना है, क्योंकि अपन जब लर्निंग इमेजिनेशन के थ्रू करते हैं तो अपन लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकते हैं और उसको अपन को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर अपन लर्निंग इमेजिनेशन के थ्रू करते हैं तो अपन को लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो आज अपन इसी तरीकों को फॉलो करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मेरी क्रिएटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अपना टॉपिक है साझेदारी संलेख। तो साझेदारी का अर्थ क्या होता है? साझेदारी मतलब साझेदारी कब होते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? आपस में समझौता करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी वे क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे। अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? मिलकर समझौता करते हैं। समझौता बोल सकते हैं इसको अपन, अनुबंध भी बोल सकते हैं। अनुबंध करते हैं आपस में, आपस में बैठ के क्या करते हैं? अनुबंध करते हैं कि कौन कितना लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, समान अनुपात में बांटा जाएगा। ये कैसे अपन अपना जो फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं उसको कैसे चलाएंगे, इसकी कार्य विधियां क्या होगी, इसमें प्रबंध कैसे होगी, इसकी विधियां क्या होगी, सभी डिसाइड करते हैं समझौते के अंदर। अब समझौता दो प्रकार का होता है। पहला है लिखित और दूसरा है मौखिक। अब कोई साझेदार पार्टनर्स बन रहे हैं तो वे क्या करेंगे? अगर वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो बोलेंगे अपन को लिखने की क्या जरूरत है, अपन तो केवल ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि अपन इतना समान अनुपात में बांटेंगे या फिर पूंजी के रेशियो में अपन लाभ बांटेंगे। पूंजी पर ब्याज क्या होगा, आहरण पर ब्याज क्या होगा, और जो ऋणों पे अतिरिक्त ऋण दिया उसमें ब्याज क्या होगी, अपन व्यवसाय का जो अपने फॉर्म है उसका संचालन कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, और ये सभी चीजें क्या कर लेते हैं? मौखिक रूप से डिसाइड कर लेते हैं, मुंह से आपस में डिस्कस कर लेते हैं। उसको लिखते नहीं है, कागज पे लिखते नहीं है, तो वह क्या हो जाता है? मौखिक अनुबंध कहलाता है। यानी उसको लिखते नहीं है तो क्या कहलाता है? मौखिक अनुबंध कहलाता है। अगर अब इसमें अफवाह वो हो गई, उनके बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, ये वाद विवाद हो गया, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो लिख ही नहीं रखा। अब एक पार्टनरशिप बोल देता है कि मेरे को तो भाई पूंजी के अनुपात में चाहिए, और वो बोला अपन ने तो डिसाइड किया था कि अपन समान अनुपात में लाभ बांटेंगे, लेकिन वो अब ये बोल रहा है नहीं, अपन मैंने पूंजी ज्यादा लगाई है तो मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा। अब इस वाद विवाद को कैसे निपटाएंगे? तो ये अपन निपटाएंगे जो अपनी अधिनियम है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो प्रावधान है उनके अनुसार इसका निपटारा करेंगे। तो वो भी अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं लिखित अनुबंध क्या होता है। ये तो हो गया मौखिक अनुबंध। अब अपन समझते हैं लिखित अनुबंध क्या होता है। लिखित मतलब होती है वो लिख ले, जब भी कोई साझेदार बनता है तो वो क्या कर लेता है? लिखित में क्या कर लेता है? अनुबंध कर लेता है, यानी आप उसमें लिख लेता है कि फर्म का नाम क्या होगा, अपन किस रेशियो में क्या करेंगे, लाभों का बंटवारा करेंगे, ये सभी चीजें डिसाइड कर ली जाती है। और जिस पत्र में ये लिखते हैं क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है। मतलब जब साझेदारों द्वारा लिखित में कोई समझौता किया जाता है, मतलब जो उनको लिखित में लिख लेते हैं, जो भी वे समझौता करे उसको लिखित में कर लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? साझेदारी संलेख कहलाएगा। अब साझेदारी संलेख में क्या क्या वे लिखेंगे तो वह चीजें अपन डिसाइड देखते हैं। तो साझेदारी संलेख की जो भी लिखते हैं इसके अंतर्गत वो अपन को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साझेदारी संलेख हर पार्टनर्स का अलग अलग होता है। तो ये सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? फॉर्म का नाम व पता। मतलब जो भी वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसको अपन साझेदारी संलेख के अंतर्गत क्या कर लिखेंगे। उसकी अवधि क्या है, वह अवधि कितनी है, मतलब जो भी वो फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो
तो वह कौन निश्चितकालीन है या अनिश्चितकालीन साझेदारी है, तो वह अपन को लिखना पड़ेगा। अगर कोई निश्चित समय के लिए तो वो भी अपन को उसमें लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड है साझेदारों का नाम व पता। नाम व पता मतलब अपन को जो भी पार्टनर्स बन रहे हैं उनका नाम अपन को पता होना चाहिए और वे कहाँ पर रहते हैं, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, यानी उनकी सारी डिटेल्स अपने पास होनी चाहिए। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड निकल जाता है तो उसको अपन पकड़ भी सके। तो ये थी सेकंड। फिर है पूंजी एंड पूंजी पर ब्याज कितना होगा। मतलब साझेदार कितनी कितनी पूंजी लाएंगे और किस प्रकार से उनको ब्याज दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वह साझेदारों के अलग अलग होते हैं, वह अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। फिर है फोर्थ आहरण व आहरण पे ब्याज। ये आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक साझेदार का अलग अलग होता है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये हो सकते हैं। आहरण क्या, आहरण कितने का कर सकते हैं, आहरण पर ब्याज किस अकॉर्डिंग अपन देंगे, किस रेट से देंगे। फिर अपनी फिफ्थ है लेखा पुस्तक रखने की विधियां क्या होंगी। कि विधियां और अंकेशन किस प्रकार करवाएंगे अपन, अंकेशन किस अकॉर्डिंग अपन करवाएंगे, विधियां क्या होंगी, जो भी अपन पुस्तकें रखेंगे उनको किस विधि से रखा जाएगा। अगर कोई वेतन, कोई अब कुछ अतिरिक्त कार्य कर रहा है तो उसके लिए कोई वेतन लेगा, वेतन, फीस, कमीशन, बोनस, किस प्रकार किस रेट से क्या क्या किस किस को दिया जाएगा, सभी चीजें इसके अंदर डिसाइड की जाएगी। फिर 7 नंबर अपन बोल सकते हैं योग्य लेखा पुस्तकें रखनी है। अब पूंजी खाते रखने की विधियां, पूंजी खाते रखने की अपनी 2 विधियां होती है, तो उसमें से कौन सी पूंजी खाते की विधि से कैसे रखता है उस अकॉर्डिंग। ये टोटल मिला के 22 से 23 होते हैं। तो मैं आपके साथ बेसिक चीजें तो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, आगे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होगा। जैसे अब साझेदार का प्रवेश हो, जब कोई पार्टनर साझेदारी में प्रवेश करता है तो उसके प्रावधान क्या होंगे, और अगर कोई मृत्यु या अवकाश कर लेता है तो उसके प्रावधान क्या होंगे। अगर कोई साझेदार प्रवेश करा और मृत्यु हो रही है तो उसकी ख्याति के मूल्यांकन के लिए अपन कौन सी विधियों का यूज करेंगे, ये सभी। अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका, अगर विवाद हो जाता है तो उसका सुलझाव कैसे करेंगे। अगर कोई साझेदार संलेख में लिखा हुआ है उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका अपन उसको कैसे सुलझाएंगे। और अगर अपने फॉर्म का समापन हो जाता है तो उसकी विधि क्या होगी और किस तरीके से अपन उसका समापन करेंगे। साझेदार फॉर्म दिवाली हो जाती है, साझेदार दिवाली हो जाती है तो उसको भी अपन में सारी चीजें क्या करेंगे, अपन जो भी अपन व्यवसाय को चलाएंगे सब कुछ इसमें लिख देंगे। तो ये जो लिखित होता है साझेदारों के मध्य, जो भी लिखित समझौता होता है वह क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। अब मौखिक, अब उन लोगों ने क्या करा, आपस में लिखा ही नहीं, कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं की, मौखिक रूप से कर दिया, अब वाद विवाद हो गया। तो अब जो ये मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में नियम क्या होते हैं। साझेदारी संलेख उन्होंने लिखा नहीं, मौखिक रूप से करा, साझेदारी संलेख के अभाव में नियम, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं हर एग्जाम्स में, तो इसको आप ढंग से याद करोगे। मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी, याद करने की, आपको किसी भी चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप समझने के ट्राई करो। तो अब जैसे कि पार्टनर अपने ए बी सी, ये लगाता है पूंजी 50,000, ये 1 लाख, ये बहुत धनवान है, और ये लगाता है 40,000। ठीक है, इन्होंने कुछ भी अनुबंध नहीं करेगा, इन्होंने ये मौखिक, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो इन्होंने क्या कर लिया, मौखिक अनुबंध कर लिया, यानी मौखिक समझौता कर लिया। अब इनके बीच में वाद विवाद होते हैं किसी चीज पे। अब ये इन्होंने पूरा फॉर्म का व्यवसाय चलाया, लास्ट में जब ईयर आया तो इन्होंने बोला, ये बी तो बोल रहा है अपन पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन सी बोल रहा है, सी और ए बोल रहे हैं कि अपन समान अनुपात में लाभ बांटेंगे। तो अब इसके अनुसार जो अपनी, अब ये वाद विवाद हो गया इनके बीच में कि किस अनुपात में रेशियो बांटेंगे। जैसे कि अपना प्रॉफिट हुआ व्यवसाय में 60,000, तब ये बोल रहे कि, ये तो बोल रहा है, बी तो बोल रहा है कि इसको अपन पूंजी के रेशियो में बांटेंगे, यानी 5, 10, 4 के अनुपात में बांटेंगे।
लेकिन ये जो बी और सी बोल रहे हैं अपन तो समान अनुपात में बांटेंगे क्योंकि इनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तब यहाँ पे क्या हो गया, वाद विवाद हो गया। तो अब कंपनीज एक्ट भारतीय साझेदारी अधिनियम 1920 में 32 में सॉरी 32 में लिखा हुआ है कि साझेदारी संलग्न के अभाव में क्या होगा, साझेदारों को जो भी लाभ होगा, लाभों का बंटवारा समान अनुपात में किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समान अनुपात में, समान अनुपात में बांटेंगे, मतलब इक्वल रेशियो में बटेगा। ये जो भी अपना प्रॉफिट हो रहा है 60,000, तो इसमें अपन 3 का डिवाइड करेंगे, 3 पार्टनर है तो 20,000 रुपए इनका प्रॉफिट होगा। पर साझेदार का, पार्टनर का क्या प्रॉफिट होगा, 20,000 रुपए प्रॉफिट होगा। अब आती है बात, अब इन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा, तो अब ये बोला, बी बोला चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो बढ़ गया 20, लेकिन मेरी पूंजी अधिक है तो मेरे को क्या चाहिए, पूंजी पे ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं लूंगा। फिर बाद में इनकी कम पूंजी है, इनको कम मिलेगा, फिर यहाँ पे वाद विवाद हो गया। तो अब फिर अपन एक्ट के थ्रू देखेंगे साझेदारी अधिनियम 1932 में क्या लिखा हुआ है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी की पूंजी कितनी भी हो, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। जो भी साझेदार है इनको बिल्कुल भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे वे कितनी भी पूंजी लगा रहे हो। फिर है, अब ये सी बहुत ज्यादा चंट है, इसने क्या कर लिया, आहरण कर लिया, इसने 2,000 रुपये प्रति माह आहरण किया। लेकिन अब साझेदारी संलेख में बिल्कुल भी कोई डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अब बी और ए बोल रहे हैं नहीं भाई तूने तो 2,000 रुपये किया तो अपन को इंटरेस्ट चुका अब फर्म को। लेकिन फिर इनके बीच में वाद, ये बोलेगा मैं नहीं चुकाऊंगा, फिर इनके बीच में वाद विवाद हो गया। तो अब जो भारतीय अधिनियम 1932 में क्या लिखा हुआ है, आहरण पे ब्याज नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा, ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। फिर आता है, ये तो हो गए अपने 3 पॉइंट कि जो भी अपने लाभ उनको समान अनुपात में बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज तो ना तो लिया जाएगा और ना ही दिया जाएगा। अब है सी बोलता है कि मैं ये ज्यादा सर्विस देता हूँ, मतलब मैं जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको ये संभालता है, तो बोलेगा मुझे कमीशन दो। ये बोलता है मैं प्रबंधन बहुत अच्छा करता हूँ तो मुझे सैलरी पे करो और बोनस, फिर ये तीनों पार्टनर बोलेंगे मुझे बोनस दो। तो फिर यहाँ वाद विवाद हो गया कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए। तो फिर इसका वाद विवाद का सुलझाना करेंगे भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 में क्या लिखा हुआ है, ना तो वेतन, कमीशन, बोनस यानी किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई भी व्यवसाय में कोई भी अगर कोई पारिश्रमिक मांगता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अब ये तो हो गया 4th पॉइंट। अब है 5th अपना है, अब ये है बी बहुत धनवान है तो ये बोलता है ये पूंजी लगा देता है अपने व्यवसाय को, अपन को डेवलप करना है तो ये 50,000 रुपये एडिशनल पूंजी और दे देता है। अब ये बोलता है मुझे इंटरेस्ट दो, जो भी मैं अतिरिक्त पूंजी लगा रहा हूँ उसमें मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो। फिर यहाँ पे वाद हो गया, ये बोलेगा बी नहीं दूंगा, सी बोलेगा नहीं भाई एडिशनल पूंजी अपना ही व्यवसाय है, अगर तुमने लगा दिया तो क्या हो गया। लेकिन अब अपने एक्ट में क्या लिखा हुआ है, भारतीय अधिनियम 1932 एक्ट में लिखा हुआ है, 1932 में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट है। 4th में लिखा हुआ है जो भी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी के अतिरिक्त अगर कोई ऋण देता ही है, पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण
परसेंट देता है तो उसे 6% की दर से क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। और ये क्या होगा, अधिकतम होगा, इससे ज्यादा ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर अतिरिक्त कोई पूंजी लगाता है तो उसको कितने परसेंट ब्याज दिया जाएगा, 6% ब्याज दिया जाएगा। अब ये है बी जो है वो पूरा डिपार्टमेंट संभालता है। तो ये बोलता है जो इसके पास सारे संलेख जो सारे जो पेपर्स है, कागजात है, वो ए के पास है। अब ये बोलते हैं, बी बोलता है मुझे भी ये दिखा, सी बोलता है मुझे भी दिखा, लेकिन ये उनको दिखाता नहीं है। तो फिर इनके पास बाद में वापस क्या देते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं। तो साझेदारी संलेख में एक नियम ये भी है कि प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों यानी लेखा पुस्तकों को देखने, मतलब इनको प्रत्येक साझेदार का यह होता है कि उसको देख सकता है, निरीक्षण भी कर सकता है, मतलब उसको एनालिसिस कर सकता है, और उसकी प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी प्राप्त करने का भी अधिकारी होता है। प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ठीक है, अब अपना लास्ट है कि प्रत्येक साझेदार, एक साझेदारी संलेख में यह 7 नियम है जो अपन को याद रखने हैं। अब प्रत्येक साझेदार का ये अधिकार होता है कि लेखा पुस्तकों को देखने, प्रतिलिपि प्राप्त करने, उसका निरीक्षण करने का अधिकार होता है। और यहाँ पे ये भी अधिकार होता है प्रत्येक साझेदार को कि वह व्यवसाय को प्रबंध करने और व्यवसाय को चलाने का, उसमें हिस्सा लेने का प्रत्येक साझेदार को क्या होता है, बराबर हकदार होता है। तो मैं ये एक यहाँ पे लिख देती हूँ। जब ना 7 नंबर है, यानी प्रत्येक साझेदार को फर्म का प्रबंध एवं उसके कार्यकलापों में हिस्सा लेने का बराबर का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार क्या करेगा, फर्म के प्रबंध और क्रियाकलापों में हिस्सा लेने का बराबर का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये था साझेदारी संलेख। क्या होता है, जो लिखित होता है वो क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। अगर मौखिक अपन समझौता करते हैं तो उसके साझेदारी संलेख के अभाव में क्या होता है, ये 7 नियम लगते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।